चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस आज से एक नया सोपान चालू होगा। पंचम सोपान सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम वन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक निभाकर तथा हृदय को श्री रघुनाथ जी को ध्यान करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान ते ही परसा कर पुनः कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र संकट शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि बल की को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी।
मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन को बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह सब प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्यों से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत से प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर को चारों दिशाओं की रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे भी मिलकर दूसरे के पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। पर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र संकट शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारित जीव।
हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सिर्फ सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। तब विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहकर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मनी मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरण कमलों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में लीन हैं। जानकी जी को द्यून दिख भी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे थे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर तो देखो सही। अपनी परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के प्राण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। मास दिवस महू कहा ना माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु जी ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्ठा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं
विरह असा हो चला है, अब सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन सुनेगा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सूरज सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदिर पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ कि हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीने राम तुम्हें कहीं सहदानी। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम, प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर रखी है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली कि हे, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया नाथ। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हे माता, सुंदर कृपा के धाम भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे भी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही।
हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। तो हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी आई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, फल खाए जा रहा है, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भाग गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध के लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला तुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। उन सबको मारकर फिर वे मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, उससे परंतु पवन के पुत्र के आगे वो जीत नहीं पाया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं कि हे भव सुनो,
जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। परंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधा लिया। बंदर का बांधा जान सब राक्षस दौड़ पड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की को ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि रे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दर्शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जाके बल बिरची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त राजा जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बिहारी भगवान को भजो। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तज मोर सिखावन, देखऊं तुम्हें निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कभई न कीजे, मोरे कहीं जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर जगत को खा जाते हैं, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर उसे अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु और हजारों ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहर्ष विष्णु अजितो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। मोही जिसको भूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत हित की वाणी कही, तो भी वे महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।
हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला कि अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर निभाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। सुनत भीसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसको इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले जाएगा, जिस जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूक राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई और बढ़ती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की पीड़ा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठास करी गर्जा कपि बड़ लागी आकाश। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। कल हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन बीच में रह गया था कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए, क्या हुआ फिर? कोई जवाब किसी के पास? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी, ऐसा दे सुनाई देता है कि जब श्री राम जी अंतर ध्यान हुए तो वो उनको बोल के गए थे कि तुम मेरा सुमिरन करो, मैं द्वापर में फिर से तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। ठीक है। फिर? फिर वो राम नाम की भक्ति करने लगे, राम नाम की ध्यान में खो गए। वो तो शुरू से ही कर रहे थे, इसमें नया क्या है? नहीं, फिर वो ध्यान में मग्न हो गए बिल्कुल। फिर वो संसार में एक समाधि सी ले ली ध्यान में उन्होंने बिल्कुल, कि अब मैं द्वापर में ही, जब उन्होंने श्री कृष्ण ने उनका अहंकार भंग करने के लिए वरुण जी का, सत्यभामा जी का और सबका बुलाया, तब वो वहां से उठ के आए थे। और कोई? ज्योति जी, एनी आइडिया? गुरुजी बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं, बट यही है कि वो उनको यही कहा गया कि उनको इस धरती पे रहना है। और उनकी जो एनर्जीज हैं वो यही उनको रहना है, और उनका अगेन फिर से उनको कुछ काम के लिए राम जी आएंगे और उनके साथ। तो कोई स्टोरी ये कहती है कि वो हिमालय पे चले गए, कोई कहते हैं कि वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि दूसरा रूप लेके वो रहे हैं इस धरती पर। आज भी उनकी एनर्जीज धरती पे ही है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि कलयुग के अंत तक उनको रहना है। जो कलगी की स्टोरी है, अगर उससे कनेक्ट करें तो जो 7 अवतार हैं, जो 7 महापुरुष हैं, वो यहीं रहेंगे। अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, जब कलगी स्वरूप आएगा तब उनके साथ उनको रहना है। दैट्स व्हाट आई नो। हम्म। एंड एक स्टोरी ये भी कहती है कि जब वो कल्कि अवतार में उन्होंने माता वैष्णो देवी को वरदान दिया था
कि मैं आपसे विवाह करूंगा, तो वो उनकी सेवा में और उनकी रक्षा में रह गए धरती पे। ठीक है। पूजा जी कुछ आइडिया? राधे राधे सर। राधे सर राधे। अभी वो किष्किंधा माउंटेन में कहते हैं अभी रिसाइड करते हैं, और वो नीम करोली बाबा जी के भी अवतार में आए थे वो। नीम करौली बाबा के अवतार। ठीक है। और धर्मिष्ठा शाह जी? नो आइडिया। नो आइडिया। राधिका जी भी नो आइडिया। माधवी? इतना पता है कि उनको मतलब धरती पे रहने का मतलब आदेश मिला हुआ है, तो वो एक साक्षात भगवान के रूप में माने जाते हैं। जैसे सूर्यदेव जो है साक्षात है, ऐसे हनुमान जी भी साक्षात हैं, बट कहाँ है ये नहीं पता। हाँ, जिनकी भक्ति और उनकी मतलब राम अभी की भक्ति बात नहीं कर रहे, बात ये चल रही है रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ। बात ये चल रही है, क्वेश्चन को समझो। ओके। रामायण के बाद तो जब सब लोग सरयू में या जैसे सब लोग जाए थे, तब राम जी ने तो कहा था कि यहीं पे रहेंगे, है ना, और राम नाम की भक्ति को बढ़ाएंगे। अब वो तो क्योंकि वो एग्जैक्ट उनका उल्लेख जो है वो महाभारत में भी आता है, जब वो हाँ। भीम से मिले थे, तो द्वापर युग में भी उनका ये उल्लेख है। फिर उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ये कहती है कि कलगी के आने तक वो यहीं रहेंगे। हम्म। रामायण के बाद जब महाभारत शुरू हुई, और महाभारत जब शुरू हुई तो महाभारत में जब अर्जुन ने बोला कि हे वासुदेव, इस रथ को बिल्कुल सेंटर में ले लो, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है योद्धा लोग जो मुझसे यह साथ युद्ध करना चाहते हैं, मैं एक बार सबको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने युद्ध बीच में दिया वासुदेव ने। तो अर्जुन ने देखा कि बहुत सारे रिलेटिव्स ये वो सब खड़े हुए थे। फिर सामने देखा कि सामने कर्ण थे। तो युद्ध स्टार्ट हुआ। जब भी अर्जुन कोई बाण चलाते तो कर्ण का रथ एज इट इज रहता, लेकिन जब कर्ण कोई बाण चलाते तो अर्जुन का रथ कम से कम एक दो कदम पीछे पड़ता था। और वासुदेव कृष्ण हमेशा कहते थे कि वाह, इसे कहते हैं धनुर्धारी। तो एक लिमिट ये आ गई कि अर्जुन चिढ़ गए। बोले क्या आप मेरे सखा हो, मेरे सारथी हो, मेरे साथ हो, और तारीफ दुश्मन की करते जा रहे हो। मैं मुझसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धारी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज शाम को कोई चलना है तैयार रहना। तो फिर वह शाम को दोनों गए और दोनों हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से प्रार्थना की कि ये नीति और अनीति का युद्ध है, ये सच और झूठ का युद्ध है। अब आप देखिए कैसे इसको जीतना है। वहां पूरी कौरवों की सेना है और यहाँ केवल ये पांडु पुत्र हैं, तो क्या करना है बताइए। अब चूंकि वासुदेव उस समय श्री राम के रूप में थे, हनुमान जी ये बात जानते थे पर अर्जुन नहीं जानते थे। तब हनुमान जी ने वासुदेव रूपी श्री राम को कुछ विनती की, और श्री राम रूपी वासुदेव ने उस विनती को माना। और अगले दिन जब सुबह युद्ध की तैयारी हुई, वापस जब वो रथ आया, तो वहां पर उस रथ के ऊपर एक ध्वज फहरा रहा था, और उस ध्वज का नाम था कपिध्वज, जिस पे हनुमान जी बने हुए थे। तो हनुमान जी उस ध्वज में आके बैठे। जब हनुमान जी उस ध्वज में आके बैठे तो ये हुआ कि जब बाण चलता यहाँ से अर्जुन की तरफ से, तो कर्ण का रथ पीछे होने लगा। लेकिन फिर भी यही हो रहा था कि कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जा रहा था, तो इनका रथ 5 कदम पीछे जा रहा था। पर वासुदेव कंटिन्यू कर्ण की तारीफ कर रहे थे। तब अर्जुन फिर एकदम बौखला गए कि आखिर आप चाहते क्या हो, बार बार उनकी तारीफ कर रहे हो, और मैं इतना सर्वश्रेष्ठ धनुधारी ये वो फलाना। तब उन्होंने एक बात बोला कि ये बल तेरा नहीं है अर्जुन, ये रथ जो एक दो कदम भी पीछे जा रहा है ना, अगर ये कपिध्वज इस पे नहीं होते तो ये रथ कहाँ जाता तुझे पता नहीं है, और तू कहाँ जाता तुझे पता नहीं है। तो जो पूरे हनुमान जी थे, उस पूरी जो युद्ध जीता गया वो हनुमान जी के कपिध्वज रूप में जीता गया, और वो वहीं पे विराजमान रहे।
और आज की तारीख में यह है कि जब कल की अवतार होगा कलयुग में, उस समय पर जब पूरी तरह से वो हनुमान जी युद्ध में पार्ट लेंगे और जो भी नेगेटिविटी बोले हैं उसको हम लोग, या जो भी गलत लोग हैं उनको संहार कर देंगे। उसके बाद जाके फिर वो एक बार पुनः राम की शरण में जाएंगे और उनके साथ मतलब राम और हनुमान फिर एक होंगे। फिर क्या होगा उसके बाद तो ईश्वर ही जानता है। गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकती हूँ? अभी नहीं, ये स... पहले सुंदरकांड कंप्लीट कर लें एक बार। जी जी। गुरुजी, सुंदरकांड चलते चलते क्या मैं चाय पी सकती हूँ? ये आपकी इच्छा है, ये मैं क्या बताऊं, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। ये तो आपका पार्ट है, आपके मन में क्या भाव आ रहा है आप कुछ भी करो। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। पूंछ बजाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका व्रत है और मैं दीन हूं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। केहू तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल वरद संवारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाणों की प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती हुई ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव के मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सभी वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर निवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल हैं। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। यही विजयी है, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। सोई विजयी विनयी गुण सागर, ताज सुजय से त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया।
वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए। कहु तात कहीं भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरण कमलों में लगाए रहती हैं, वही ताला लगा है, फिर प्राण चले जाएं तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। मेरा एक दोष मैं मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण ना कीन पयाना, नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जल पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी कभी कोई विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है कि जब तक आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर, उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख गात, हर्ष हनुमंत चरण प्रेई प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मत प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा शोषित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहेउ भवानी। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया, ऐसा समझो। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदगण श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए।
वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने नगर लोक को चले। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि ने कहूँ आयस दीजिए, कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते थे। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। चिक्करई दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटई मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि ने धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुन गुन गावहीं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज शेष जी भी जिनकी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा पा रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों की बहुत बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत हाथ में जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री को उनके साथ भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीता निशा सम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित ना तुम्हार शंभु अज कीने। श्री राम जी के बाण सर्पों के लब समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों के स्वभाव सचमुच बहुत ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर है। श्रवण सुनी सटता करी बानी, भीसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मैं भय मन अति काचा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करके कहिए अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इस आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के
या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर अगर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर उसके मुंह पर उसकी स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कह सकता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष बसते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरई रघु भरई, भजई सब अजय जे संत। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौर, देवताओं का हित करने के लिए जो मनुष्य रूप धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर भी प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मूली पल्स जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे भी कह दी है। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण ने जो कुछ शब्द कहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब तो माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही रहती है। सुमत कुमत सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवासी है, इसी से आप इसको अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तू शत्रु का अच्छा लगता है। दुष्ट, बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति पता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, मैं श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं।
और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह भागा, वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ पूर्ण करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा हो भाग्य है कि मैं उन्हें आज देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जान लिया कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले ना जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागतों के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं कि क्षण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके क्षण में आयु हुए का त्याग कर देते हैं, वे शुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, क्षण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। निर्मल मन जो सही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तबउ न कछु भय हानि कपीसा। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे लेकर आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर सौभाग्य धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर, सिंह के से कंधे, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्यों कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज रखकर उन्होंने कोमल वचन कहे कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार से इसमें प्रिय होता है। मैं कानों से आपका स्वर सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्रवण सुजस सुनि आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुवीर। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पढ़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है,
मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। यहाँ पर देखिए एक चीज आई कि जैसे ही उन्होंने, प्रभु श्री राम ने विभीषण को बिठाया, एक शब्द बोला कि हे लंकेश। कोई भी देव, कोई भी ऋषि, कोई भी संत, कोई भी मुनि, कोई भी गुरु शब्दों शब्दों में अपना आशीर्वाद दे देता है, और उन्होंने पहली बार बिठाते ही उनको लंकेश बना दिया। समझ में आना चाहिए बस, हम समझ नहीं पाते हैं। पहली बार में बिठाते ही उन्होंने बोल दिया हे लंकेश, वरना वो कुछ भी बोल सकते थे, विभीषण भी बोल सकते थे, पर उन्होंने बोला कि हे लंकेश। चलिए एक चीज, एक क्वेश्चन और, रामायण में केवल वानरों को ही क्यों लिया गया? भाई इंसानों को भी तो ले सकते थे, ऐसा थोड़ी कि उस समय पे इंसान नहीं थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान थे ही नहीं वहां पर। केवल बंदर ही क्यों लिए गए? शेर क्यों नहीं लिए गए? गैंडे क्यों नहीं लिए गए? हाथी क्यों नहीं लिए गए? बंदर ही क्यों? इतने भारी भारी जानवर थे, मतलब शेर, चीते। हैं, श्री राम जी के लिए तो क्या मुश्किल था, कुछ शेर चीते सब उनके काबू में आ सकते थे। हाथी काबू में आ सकते थे। ये छोटे छोटे से वानर, बंदर, बंदर ही क्यों काम में आए? क्या लगता है किसी को, क्यों केवल वानर? धर्मिष्ठा शाह जी कोई जवाब? आपको सब पता चल जाता है गुरुदेव। क्या मैं जवाब बताओ। मैं ये सोच रही थी गुरुदेव कि एक तो हनुमान जी इस राम के युग में वो बंदर के रूप में वो आए थे। तो और बंदर बंदर उछल कूद करके कहीं पे भी जा सकते हैं। भारी बॉडी वाले जैसे हाथी है, शेर है, वो उड़ नहीं सकते। और बंदर जमीन पे भी रह सकते हैं, पेड़ पे यानी हवा में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। तो इसीलिए शायद बंदर को लिया होगा बिल्कुल। चलो, काफी हद तक सही लॉजिक है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा सही है, पर काफी हद तक सही लॉजिक है। और कोई? हनुमान जी, शिव जी खुद आए थे हनुमान जी के रूप में उनका सहायता करने के लिए। नल और नील को श्राप लगा हुआ था कुछ, और समुद्र पार करना था। तो हम्म। उनको नल और नील को श्राप से भी मुक्त करना था, और समुद्र में उनके डाले हुए पत्थर ही तैरते थे। और श्री राम जी अपनी माया तो प्रयोग करते नहीं थे, शक्ति। एक शायद ये भी रीजन था, बाकी इतना कुछ गुरु जी, क्लियर नहीं है। ठीक है, जो और कोई? जो मैं को रिलेट कर पा रही हूँ, तो जब शिव महापुराण पढ़ा था तो उसमें ये था कि हनुमान जी का जो जन्म है वो बेसिकली शिव जी जो है वो हनुमान जी के अवतार में इस धरती पे आएंगे। और उनकी ये प्रॉमिस थी विष्णु से कि मैं उनके काम करूँगा वहाँ पे। और जो रामायण है वो ये बताती है कि साधारण से साधारण दिखाना, मतलब एक प्राणी की ताकत दिखानी थी। तो वहाँ हम्म। राम जी जो एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, विष्णु अवतार, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो आए यहाँ पे। हम्म। और उसी तरीके से जो शिव जी हैं वो हनुमान जी के रूप में है, मतलब एक वानर के रूप में है। सो जो ये पर्टिकुलर, मतलब एज पर द स्टोरी जितनी मैंने पढ़ी है, जो ये पर्टिकुलर ब्रीड है वानर की, जो जिसमें जैसे सुग्रीव जी हैं, या आगे जाके जो जटायु जी भी हुए, मतलब जो ये सब के सब जो थे ये डिवाइन, मतलब इनके अंदर पावर्स थे, बट दे वर वेरी सिंपल स्पीशीज, कंसिडर टू बी समबडी, जो बहुत ही सिंपल स्पीशीज है, जिसमें हम मानते हैं कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते, बट उनके अंदर इतने पावर्स थे। तो वो जो एक सरलता की स्ट्रेंथ है वो दिखाने के लिए वानरों को, मतलब वानर सेना के साथ उन्होंने लड़ाई करी राक्षसों के साथ में, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सही, ठीक है। और कोई? पूजा जी कुछ एक आइडिया? एक वो था ना गुरुजी, जब नारद मुनि को श्राप मिला था, वो अहम में आके, तब भी उनका रूप जो वानर का बना था, तो उनको एक ये चीज की ये रूप मेरे आगे जो राम अवतार में काम आएगा, एक उसको भी लेके ये चीज हुई थी। हम्म। उनको श्राप से मुक्त करने और वानर जाति का उद्धार करने के लिए। फिर आपसे मुक्त करने वाना जाते तो वो तो वैसे भी कर सकते थे, जब इच्छा करती है, उसमें क्या जरूरत है?
जबरदस्ती अभी यहीं को लेना था। कहते हैं कि इंसान का मन एक ऐसी चीज है जो कभी काबू में नहीं आता। 24/7 कंटिन्यू, जब तक आप जिंदा हो, लास्ट सांस तक वो मन आपको भ्रमित करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और मन की तुलना वानरों से की गई कि वानर उस मन की तरह हैं कि जो कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ, एक पल में वहाँ। तो राम जी केवल इसके द्वारा ये संकेत देना चाहते हैं कि मन को वश में किया जा सकता है। कब? जब संतों की सत्संग मिले, जब गुरु का आशीर्वाद मिले, ईश्वर का आशीर्वाद मिले, या जिस किसी को भी आप मानते हो उसका आशीर्वाद आपके साथ हो, तो मन को वश में किया जा सकता है। वानर को वश में करने का मतलब मन को वश में करना। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन होता ही नहीं, ध्यान लगता ही नहीं। जैसे ही बैठता हूँ, बैठती हूँ, ये दिमाग आता है, ये वो दिमाग में आता है, मन ठहर ही नहीं पाता। तो वो केवल रामायण के द्वारा ये बताए जा सकते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम एक मन की बात कर रहे हो, यहाँ तो करोड़ों मन ठहर गए, करोड़ों वानर को भी ठहर गए। तो अगर आप चाहो, आपके पास अगर वो ब्लेसिंग्स है, और ब्लेसिंग्स होती नहीं है, ब्लेसिंग्स प्राप्त की जाती है ना, ये भी एक चीज है। तो ब्लेसिंग्स, हनुमान जी ने ब्लेसिंग्स प्राप्त की, सब कुछ करा। आज हनुमान जी चाहते तो सीता मैया को अकेले लेके आ सकते थे, जरूरत ही नहीं थी श्री राम की, जरूरत ही नहीं थी सेना की, जरूरत ही नहीं थी किसी की और की, कुछ भी प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या होता फिर हर जगह, फिर वो राम जो है ना, श्री राम नहीं कहलाते, फिर वो केवल राम ही रहते। लेकिन वो चाहते थे कि मेरा नहीं, मेरे प्रभु का नाम हो, है ना। और उन्होंने तो एक ही चीज बोला कि जहां मेरे प्रभु का नाम वहीं मैं, तो मेरे प्रभु का नाम हो, इसलिए उन्होंने इतने भारी चीज को भी त्याग दिया कि वरना आज उनका पूरी जगह पे उन्हीं का नाम होता, आज भी है, पर और नाम होता कि वो लेके आए। वो नहीं चाहते थे कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँ कि मेरे प्रभु का यश कहीं जाए, यश हो तो मेरे प्रभु का हो। तो मन को, वानरों को लेने का मतलब केवल कि आपका मन आपके वश में हो सकता है, कोई कठिन नहीं है, अगर आप पूरी तरह से उस की राह पे चलते हैं तो। दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं, और ना ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण वृंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप छू भी नहीं पाते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उस प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शुक्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, इन वानरों के समान सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है।
तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं किसी और के देह धारण कर नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी ही अघा अधाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐब मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीनेउ राज अखंड। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। बाली को एक आशीर्वाद था कि जो व्यक्ति के साथ भी बाली युद्ध करेगा और अगर उस व्यक्ति को बाली मारता है तो उसका आधा बल उस बाली को फिर मिल जाएगा। कंटिन्यू बाली को यह आशीर्वाद था और इसीलिए श्री राम ने उनको छुप के मारा था, क्या ना। इसकी भी एक कहानी है, कल बताऊंगा, वो बहुत बढ़िया। एक वो है कि अगर ईश्वर की कृपा हो, अगर उसका आशीर्वाद हो, तो जो विधाता ने लिखा है ना, वो भी टल जाता है। अगर वो पूरी तरह देने पे आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यदि यही किया जाए, यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर निवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया
उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई हो। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जैसे जौ धुन के साथ पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की पीड़ा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मान लीजिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब तक आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटाय दधिमुख केसरी निषट शट जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बलरास। ये सब वानर बाल बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिनी कौन सकता है? श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष में नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वो उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब तक ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन के प्रमाण करके उन्हें समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने उसे अपने बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश को शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। जो तेरे को अच्छा लगे वो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है।
मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि जी के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिन भय के प्रीत नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक सी कंजूस से सुंदर नीति। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत बखानी, क्रोधई समकामई हरि कथा, उसर बीज वही फल जता। ऐसा कह श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। सब है सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवाल शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु बल कीने मोहि सिक दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हार कीनी। ढोल गवाल शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सीना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध भी कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेऊ सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायऊ। ये चरित कली मल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संसय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस, गावई सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के दाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर पूर्वक गाएगा सुनेगा, वे बिना किसी जहाज के भव सागर को पार कर जाएगा। मास प्राण 24वां विश्राम। इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल कलिक सुने। पंचम सोपान समाप्त। सुंदर कांड समाप्त। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल से स्टार्ट होगा लंका कांड। हाँ जी मोनिका बोलो।
जी गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर बात बताई और मन को बहुत सुंदर कांड का नाम मुझे नहीं पता क्यों सुंदर पड़ा, लेकिन मन को बहुत सुंदर लगता है ये कांड जब आपकी वाणी में सुना। मेरी इसमें 3 प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे श्री राम ने बोला कि शरण में आए हुए प्राणी को, चाहे वो ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मणों का ब्रह्म हत्या का पाप भी क्यों ना लेके आया हो, मैं उसको अपनी शरण से कभी नहीं त्यागता, मैं उस पर कृपा हमेशा करता हूँ। तो क्या मुझे गुरुजी से ज्ञान प्राप्ति का अवसर नहीं मिलेगा जब मेरे पास अभी फीस की उतनी व्यवस्था नहीं है? तो क्या मैं आपकी शरण में आए हुए बिना ज्ञान के ही वंचित, ज्ञान से वंचित रह जाऊंगी? नहीं, आप बात को घुमा रही हो। ये बात और उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा प्रश्न मेरा उन्होंने ये है, शरणागति होने के लिए बोला है, आप बात को दूसरे संदर्भ में लेके जा रही हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे लोग बगलामुखी जी की उपासना करते हैं शत्रुनाश के लिए, तो क्या हनुमान जी का संकट मोचन या बजरंग बाण, क्या वो भी उतना ही शत्रु को करता है, प्रभावित, शत्रु से रक्षा करता है? तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि एक सुना मिनट, है एक कि मिनट, एक एक जहाँ, क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलते हैं ना, आत्माती क्लियर करते हैं। बगलामुखी माँ और हनुमान जी दोनों ही, आपने कहा दोनों को एक कर दिया, मतलब दोनों ही अपने अपने तरह से वो है। ये तो वो वाली बात हो गई कि हमारी आर्मी ज्यादा सॉलिड है कि हमारी नेवी ज्यादा सॉलिड है कि हमारा एयरफोर्स ज्यादा सॉलिड है। सभी सॉलिड है अपने आप में। आपके मन में किसके लिए भाव है? हाँ, ज्योति जी है, मुझे पता है कि वो माँ काली उनको ज्यादा, उनको उनको अट्रैक्ट करती है ना। माधवी है, उसको माँ काली अट्रैक्ट करती है जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। ये राधिका जी है, इनको श्री राम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक भाव होता है कि उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, है ना। कि आपने 5 जन्म में शायद वो साधना की थी, वो पूजा की थी, या जो भी बहुत सारे रीजन है। तो जिसको माँ बगलामुखी अट्रैक्ट करेंगी वो अपने आप, वो उनकी सब पूजा करेगा, उनका साधक बनेगा, उनका वो शिष्य बनेगा। जिनको बजरंग बली करेंगे वो उनका बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बजरंग बली के बजरंग बाण में, या हनुमान, या कुछ भी हनुमान कवच में, या पंचमुखी हनुमान कवच में, या बगलामुखी के किसी पार्ट में कौन सा ज्यादा पावरफुल है। दोनों अपनी अपनी जगह वो रखते हैं। नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कहते हैं माँ बगलामुखी का पाठ शत्रु से रक्षा के लिए होता ये है, बहुत शत्रु बड़ी कुछ, गलतफहमी है, ये मिथ है, ये पूरा मिथ फैले हुए हैं दुनिया में, कुछ नहीं है इनमें। किसने बोला कि मां बगला मुखिया पाठ केवल शत्रु की रक्षा करता है? ये हमने केवल एक धारणा क्या बनी हुई है कि महामृत्युंजय कब करते हैं जी, कि जब किसी की डेथ हो रही हो, कोई आईसीयू में बैठा है या कोई है, तो महामृत्युंजय जाप करो, साहब उसका वो हो जाएगा, है ना, उसको जीवन मुक्ति मिले या उसके जीवन लंबा हो जाएगा। किसने बोला कि महामृत्युंजय केवल इसलिए बना है? ये एक धारणा है, जोर से मिथ बने हुए अंधविश्वास है कि महामृत्युंजय केवल मृत्यु से, संकट को टालने के लिए है। बगलामुखी माँ का केवल एक ही है कि वो केवल शत्रुओं से रक्षा करती हैं, ऐसा नहीं है भाई। बगलामुखी बहुत प्रेम बरसाती हैं, बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ है उनके पास, केवल ये थोड़ी शत्रु का नाश करती हैं वो। अच्छा जैसे लोग कहते हैं कि श्री राधा से प्रेम का वो करती हैं, संचार करती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी समान ही कृपा करती हैं सब समान पे, ही है, उनका ना। सारी 10 महाविद्याएं, 64 योगिनियां, है ना। 10 महाविद्याएं, 64 योगिनियां, नव दुर्गा, ठीक है। चाहे वो शैलपुत्री हो, चंद्रघंटा हो, ब्रह्मचारिणी, कोई भी हो, XYZ, सभी शत्रु का संहार करती हैं और सभी सबको अपने शरणागत भी रखती हैं। सब में सेम चीज है। बस हमने किसी एक चीज को बड़ा रखा है कि हाँ भाई माँ बगलामुखी इसलिए है। सबने अपनी दुकान खोल रखी है कि मैं बगलामुखी जी से ये करता हूँ, कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ नहीं। तो क्या श्री राधा का नाम भी, जैसे ये तो 64 योगिनियों में या 10 महाविद्याओं में नहीं आती है, तो क्या ये भी पराशक्ति हैं? हाँ, लेकिन तो क्या पराशक्ति ये, है। हाँ तो क्या ये भी मतलब शत्रु से ये सब बचा अरे पाया हाँ कर? भाई, अरे भाई, आपकी मम्मी बहुत, जिसे कहें कि आपकी मम्मी ऐसी है कि अड़ोस पड़ोस आपका समाज कहता है कि यार मोनिका की मम्मी तो ऐसी है, बिल्कुल साधु, मतलब उसको तो एक शब्द आज तक उसके मुंह से कभी हमने गाली नहीं सुनी, अब शब्द नहीं सुना। वो बेचारी इतनी सीधी है कि उसको कुछ भी बोल के चला जाए। पर ईश्वर ना करे कभी कोई आपके ऊपर ऐसा संकट आया, किसी ने आपके ऊपर हाथ डाला, तो आपकी मम्मी काली बन के सामने आ जाएगी एकदम, है ना। फिर लोग बाग कहेंगे यार कल तक तो इसकी आवाज भी नहीं सुनी थी, तो काली का रूप प्रकट, तो क्या हुआ? वो कल तक प्रेम की पराकाष्ठा थी कि मोनिका की मम्मी प्रेम, लेकिन जब उसके बच्चे पर बात आई तो वो काली बन गई, वो बगलामुखी बन गई, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक, हमने बस एक सिंबलाइज कर दिया कि भाई ये बगलामुखी माँ दुष्टों का करेंगी, माँ काली ऐसा करेंगी, वो ऐसा, नहीं नहीं, ये सब गलत है।
जी, तीसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब से मैंने आपके शाम का क्लास अपना ये जॉइन करना शुरू किया है, तो मुझे जो भी भय, डर या कुछ भी नेगेटिविटी फ़ील होती थी, वो मुझे आज महसूस हुई कि मुझे फ़ील होना वो बंद हो चुकी है। वो ख़त्म हुई, नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं दर्शन मात्र से ही साधु, संत, ऋषि, मुनि, गुरु ये भगवान के ही होते हैं, तो मुझे वो चीज़ ख़त्म लगने लगी अपने अंदर कि मेरे पे ऐसा अब कुछ भी नहीं है। चौथा, कहते हैं कि जहाँ भगवान राम का नाम होता है, वहाँ हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं और वहाँ हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और एक देखा भी था कि हनुमानगढ़ी में जब वहाँ पे बम फेंका गया था, तो एक वानर था जिसने बम डिफ्यूज़ किया था। तो जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ये सवाल मेरे बहुत कई सालों से मन में है, लेकिन कोई किसी से मतलब उत्तर नहीं मिला मुझे। तो जब वो मंदिर का औरंगजेब विध्वंस करवा रहा था और बाबरी का निर्माण करा रहा था, तब हनुमान जी ने उस मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की और श्री राम मंदिर बनने में इतना समय क्यों लगा? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि हनुमान जी सीता को तुरंत ही ले आते। फिर क्या जरूरत थी तब प्रपंच करने की? श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, 3 दिन बैठे हैं, फिर नील नल नील को बुला रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, फिर कोई छोटी सी गिलहरी आ रही है वो अपना योगदान दे रही है, फिर तो हनुमान जी ले आते। ये वही सेम आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये उनकी लीला थी कि उनको किस युग में आना है, किसके हाथों से आना है, किसके हाथों से यश पाना है। वासुदेव किसकी गोद से पैदा हुए और पाला किसने? समझो बात को, है ना। क्या होता है, गवर्नमेंट की बात करो कि आज ज्योति जी ने कोई पेड़ लगाया अपने घर में, है ना, और वो पेड़ ऐसा है कि लेकिन उसका फल मिलेंगे 5 साल बाद। हो सकता है वो फल इनके बच्चों को मिले, इनके पोते पोतियों को मिले, किसी और को मिले। नेम प्लेट लगाना और उसका यश किसके भाग्य में है, वो एक अलग चीज है। शायद मोदी जी के पार्ट में वो लिखा हुआ था कि उनको वो यश मिलना था। आज दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर हुए, सब हुए, पर उनके पार्ट में वो यश लिखा हुआ था। या क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि वो भी धर्म को मानने वाले हैं, या अपने आप में एक बहुत सारी साधनाएं करते हैं, ये मानो कि उस धर्म के प्रति चलते हैं, तो वो यश उनके भाग्य में था। बाकी जितने भी प्रीवियस गए, ऐसा थोड़ी उन्होंने कुछ नहीं किया, किया तो उन्होंने भी था। पर कि किसको मिलना है, विध्वंस तो श्री कैसे कल्याण मिलना सिंह है, जी ने और किया। क्या ये लीला रची गई, वो सब तो फेमस होना ही है। जी, चौथा है शायद आप उत्तर ये ना तीन देना चाहें। तीन ही क्वेश्चन बोले थे आपने। 3 हो गए, आज के हो गए। आज के हो गए। पहले पहले आज के हो गए, प्रश्न का राधे राधे। उत्तर। आज के हो गए, बस पहले आज का पाठ खत्म। जी, बोलो माधवी। गुरु जी ये बोल सकते हैं कि जो हनुमान जी आज की तारीख में जो ध्वज होता है, ध्वजा होती है, उसी रूप में यहाँ पे है। हनुमान जी हर रूप हनुमान में जी है। हर रूप में है। ध्वज क्या होता है? ध्वज क्या ध्वज होता तो है? एक ध्वज तो प्रतीक एक है प्रतीक है ना। है ना। हनुमान जी हर रूप में, ध्वज के रूप में क्या, वो तो किसी भी रूप में हनुमान जी, आप हनुमान जी आपके दिल में है। देखो, बेसिकली क्या है, आपकी साइकोलॉजी काम करती है। आप कैसे समझाता हूँ, है ना। कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ज्यादातर लोग जब शमशान के पास से गुजरते हैं ना, तो ये गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंधेरा होता है तो क्या, रात में लाइट चली गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब क्या है कि आपको लगता है हनुमान जी मेरे आसपास ही है, मेरे इर्द गिर्द है ना। तो वो एक साइकोलॉजी हमारी बनी हुई। हनुमान जी तो सर्वत्र व्याप्त है। और जहाँ पे हनुमान जी तो एक ही चीज कहते हैं कि मेरी नेम प्लेट मत लगाओ, श्री राम जी की लगा दो, मैं वहीं पे हूँ। तो इसलिए आप देखो ज्यादातर जगह पे श्री राम की नेम प्लेट मिलेगी, हनुमान जी की तो बहुत रेयर कोई लगाता है, तो लगा ली, है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां पैदा है बाद भी। मार्केट में ना इतनी भ्रांतियां हैं कि जिनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, लोगों ने केवल अपनी दुकान खोलने के लिए या सोशल मीडिया पे अपने आप को फॉलो करने के लिए एक रील बना के डाल देते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, पर वो सब भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत से बहुत दूर है वो सब बातें। हनुमान जी सब जगह हैं। कहते हैं लेडीज हाथ नहीं लगा सकती, लेडीज चोला नहीं चढ़ा सकती, लेडीज ये नहीं कर सकती, लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड में हनुमान जी के पास। अरे जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया उसका क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड और क्या मंथली साइकिल। माँ वही, बच्चा वही, वही उसको लेके आई, उसी सर्किल से होके लेके आई। तो वही बच्चा उस माँ को नहीं छू सकता? बड़ी अजीब सी बात है भाई। ये सब किस ग्रंथ में? मैं डिबेट करने को तैयार हूँ बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ कि कहीं मुझे दिखाओ तो सही कि कहाँ हनुमान जी ने बोला कि हाँ भाई, ये लेडीज मासिक धर्म से हो गई तो मेरे सामने नहीं आ सकती है। अरे वो तो कहते हैं सब मेरी माताएं, सब मेरी बहनें, और तो किसी को देखते ही नहीं उस निगाह से। तो कहाँ उनके दिमाग में ये बातें आ गई? किसने लिख दिया ये बातें कि हनुमान जी के चरण नहीं छू सकते, कि लेडीज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, कि सुंदरकांड नहीं पढ़ सकती? अरे भाई क्यों नहीं पढ़ सकती?
सब कुछ है, केवल हमारी बनाई हुई बातें हैं, हमारी बनाए हुए चोचले हैं, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो। कि गुरुजी इसमें एक चीज आती है, वो मैंने बहुत सी बार सुनी भी, कि ढोल शूद्र पशु नारी, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इस पे ये लंबा विषय है। मैं उम्मीद कर रहा था इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आ ही गया। इस पे कल बात करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। कल इस पे बात करेंगे, कल बताऊंगा। स्पेशली तुम्हारा क्वेश्चन वैसे स्त्री के ऊपर है, कि स्त्री को क्यों बोला गया है ना। बाकी तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है तुम्हें ढोल गंवार से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट केवल स्त्री को लेके है कि उसको क्यों बोला गया ऐसा, है ना। तो उस पर कल बात करेंगे। जी ज्योति जी। गुरुजी, मेरा एक तो क्वेश्चन यही था जो माधवी जी ने पूछ लिया, जी मैंने भी जितनी बार सुना ये आया है, तो आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। और दूसरा मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, और आपका उसमें जो भी गाइडेंस है वो चाह रही थी। अब मैं, जैसे आपको पता है, पिछले कुछ समय से थोड़ा मैं साधना कर रही थी, जो मेरी 21 दिन की साधना थी वो भी पूरी हो गई। अच्छे से हुई। जिनके लिए किया उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मुझे। और जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ अपना, जो आपने गाइडेंस दिया था उस तरीके से। आज यहाँ पे 28th मॉर्निंग है, और कल 27th मॉर्निंग थी। मतलब जब मैं 26 तारीख रात को सोई थी, तो ये हुआ कि रात के 2-2:30 बजे के आसपास मुझे ऐसे लगा कि कोई भारी सी आवाज़, जो आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी है, वो आई और उसने मेरा नाम पुकारा। ठीक है, मतलब जैसे जो ये जगह है यहाँ पे विंडोज़ भी ना सील्ड होती हैं, मतलब हवा अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कर्टन है, लेकिन वो कर्टन, मतलब एक कर्टन है जो प्लास्टिक का कर्टन होता है जैसे लगाया जाता है, तो वो हिला। मतलब वैसे उसका हिलने का कोई हवा का अभी भी, जैसे कितनी ही बाहर, मतलब जैसे 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की भी विंड चलती है, क्योंकि स्नो वगैरह पड़ रही है यहाँ पे, पर ये हिलता नहीं है। पर वो कर्टन हिला और मुझे रात को पता चला कि उसकी आवाज़ हुई है, जबकि वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत ही साइलेंट होता है। और मुझे किसी ने ऐसे पुकारा, तो मैं उठी। फिर उस वक्त मन में कोई डर नहीं, बल्कि यही भाव आया कि भाई आप जो भी हैं, मतलब फिर वही मन में जैसे आया कि आप, है ना, इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं, यक्ष हैं, मेरी देवी हैं, जो भी हैं, सबके नाम लिए। मैंने कहा आप स्पष्ट आइए, मुझे बताइए। और बस फिर मुझे नींद आ गई। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। रात को थोड़ा ही बजा था, है ना। हाँ जी, 2-2:30 बजे के तो आसपास की ट्वेंटी बात है। सिक्स की नाइट का मतलब 27th की मॉर्निंग हो गई वो एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही हुआ ना। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। संडे है ना। ठीक है। कल सुबह जब मेडिटेशन में बैठूंगा, कल चेक करूंगा, कल शाम को आपको आंसर दूंगा इसका। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, ठीक ठीक है जी। है, ओके। आपके हाथ में क्या हो गया, कैसे लग गए दोनों फिंगर्स में। ये क्या है कि मतलब थोड़ा सा ये था। और यहाँ पे केमिकल एक वॉशरूम के लिए यूज करते हैं, साफ करने के लिए खुद ही करना होता है। तो बस उसकी वजह से ना स्किन खराब हो गई थी, तो मैंने हल्दी और घी लगाया था रात को, कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। ओके थोड़ा ओके हील, ओके। मतलब लगेगा टाइम इसको, पर हील हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चलिए। थैंक यू ओके। वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, दंदौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे। राधे राधे। हाँ जी धर्मेश जी, पूछना है कुछ आपको। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं गुरु, राधे राधे पक्का। बोल। ठीक आप राधे मुझे है। कुछ राधे बोलना था हाँ गुरुजी, बोलिए मुझे कुछ बोलिए ना। बोलना था। पूजा जी, आपको पूछना है कुछ? मोनिका कल। नहीं, मैं कह रही थी ईएमआई ऑप्शन बना दीजिए प्लीज। नहीं, पॉसिबल नहीं है।